हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि जीएसटीआर 3B रिटर्न क्या होती है और इसे कैसे स्टेप बाय स्टेप फाइल किया जाता है। जीएसटीआर 3B एक समरी रिटर्न होती है जिसे मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे फाइल किया जाता है। और जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है, एक तो गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना, दूसरा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना। नेक्स्ट, हु नीड्स टू फाइल जीएसटी 3B रिटर्न। जीएसटी में जो भी रेगुलर जीएसटी टैक्स पेयर होते हैं उन्हें अपनी जीएसटी 3B रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है, चाहे भले उनकी कोई आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी ना हो। यानी उनकी अगर नील रिटर्न भी है तो भी उन्हें अपनी जीएसटी 3B रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है। और ऐसी जो भी QRMP स्कीम में बिजनेस रजिस्टर्ड होते हैं उन्हें भी अपनी जीएसटी 3B क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करना कंपलसरी होता है। जीएसटीआर 3B रिटर्न कॉम्पोजिशन डीलर्स, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के केसेस में एप्लीकेबल नहीं होती है। ड्यू डेट ऑफ जीएसटीआर 3B रिटर्न, ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन जिनकी टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 5 करोड़ से ऊपर होती है उन्हें मंथली बेसिस पर जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करनी होती है, जिसकी ड्यू डेट होती है नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख। और ऐसे टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम होती है उन्हें गवर्नमेंट ने कंप्लायंस बर्डन से बचने के लिए एक स्कीम प्रोवाइड कर रखी है जिसे QRMP स्कीम बोला जाता है। इस स्कीम में टैक्स पेयर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पर फाइल कर सकते हैं, जिसकी ड्यू डेट होती है क्वार्टर एंड की नेक्स्ट मंथ की 22 तारीख या फिर 24 तारीख। ये डिपेंड करता है स्टेट पे कि आप किस स्टेट में फॉल कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो ये स्टेट है इनके लिए जो 3B की रिटर्न डिसाइड कर रखी है, ड्यू डेट वो होती है 22 तारीख। और ये स्टेट है जिनके लिए गवर्नमेंट ने जीएसटीआर 3B की जो रिटर्न होती है QRMP स्कीम के अंडर, उनकी ड्यू डेट होती है 24 तारीख। नेक्स्ट, लेट फी एंड पेनल्टी फॉर जीएसटीआर 3B रिटर्न। अगर आपकी जो जीएसटीआर 3B रिटर्न है वो नील है, यानी उसमें कोई आपकी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं है, तो उस केसेस में 20 रुपये पर डे लेट फाइलिंग फ़ी लगती है। और अगर आपकी जीएसटीआर 3B रिटर्न में कोई टैक्स लायबिलिटी है तो उस केसेस में जीएसटीआर 3B पे जो लेट फाइलिंग लगती है वो 50 रुपीज़ पर डे लगती है। और अगर आप जीएसटीआर 3B की लेट पेमेंट करते हैं तो जो आपकी आउटवर्ड नेट कैश लायबिलिटी होती है उस पर आपका इंटरेस्ट जो लगता है वो 18% पर एनम के हिसाब से लगता है। अब ये देखते हैं कि जीएसटीआर 3B रिटर्न कैसे फाइल करी जाती है। इसके लिए आपको जीएसटी की साइट से लॉगिन पे जाके अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के जीएसटी पोर्टल लॉगिन कर लेना है। पोर्टल लॉगिन होने के बाद आपको जाना है रिटर्न डैशबोर्ड पे। देन आपको यहाँ से फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर और यहाँ से जिस पीरियड के आप रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं वो मंथ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सर्च पे क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको मंथली रिटर्न जीएसटीआर 3B रिटर्न दिख जाएगी। फिर आपको क्लिक करना है प्रिपेयर ऑनलाइन पर। जीएसटीआर 3B रिटर्न में सारा डेटा पहले से ही ऑटो फिल आता है। जो हमारी आउटवर्ड सप्लाई का डेटा होता है वो जीएसटीआर 1 से ऑटो फिल हो जाता है, और जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का डेटा होता है वो हमारा जीएसटीआर 2B से ऑटो फिल हो जाता है। हमें अपनी आउटवर्ड सप्लाई टेबल 3.1A में शो करनी होती है। टेबल 3.1A में टोटल 5 टेबल होती है जिसमें हमें अपनी आउटवर्ड सप्लाई का बाइफरकेशन देना होता है। वैसे तो ये सारा डेटा जीएसटीआर 1 से ऑटो फिल होके आता है, बट अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप इस डेटा में चेंज कर सकते हैं। जो टेबल 3.1A होती है इसमें हमें ऐसी टैक्सेबल सप्लाई शो करनी होती है जो कि हमने इंडिया में ही प्रोवाइड करी है। और जो भी हमारी एक्सपोर्ट सप्लाई है जिसे हम जीरो रेटेड सप्लाई भी बोलते हैं वो हमें टेबल 3.1B में शो करनी होती है। और जो भी नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड सप्लाई होती है वो टेबल 3.1C में जाती है। और ऐसी सप्लाई जिस पे कि टैक्स पेयर को रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पेमेंट करना होता है वो टेबल 3.1D में डिक्लेयर करनी होती है, जैसे कि लीगल फीस। और जो भी नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई होती है वो हमें टेबल 3.1E में डिक्लेयर करना होता है। उसके बाद हमें कन्फर्म पे क्लिक कर देना है, हमारा डेटा सेव हो जाएगा। और ऐसी सप्लाई जिस पे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पेमेंट करना होता है वो हमें इस टेबल में शो करनी होती है। ये डेटा वैसे तो जीएसटीआर 1 से ऑटो फिल हो जाता है, और अब इसमें आप मैन्युअली कोई भी डेटा चेंज नहीं कर सकते हैं। और जो भी हमारी इंटरस्टेट सप्लाई होती है जो कि हमने कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन को करी है या यूआईएन होल्डर को करी है या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन को करी है, उसकी डिटेल R1 से यहाँ पे ऑटो फिल होके आ जाती है स्टेट वाइज। टेबल 4 जो कि एलिजिबल आईटीसी की टेबल होती है,
इसमें जो डेटा हमारा आता है वो हमारा डेटा GSTR 2B से ऑटो फिल होके आता है। GSTR 2B डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है डैशबोर्ड पे, देन यहाँ से फाइल रिटर्न्स, फिर यहाँ से आपको पीरियड सेलेक्ट कर लेना है और सर्च पे क्लिक करना है। फिर आपको जाना है यहाँ से GSTR 2B पे, और आप जिस भी मंथ की रिटर्न फाइल कर रहे हैं यहाँ से अपने मंथ की 2B GSTR 2B डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्या ITC आ रहा है। जैसे हमारे केस में GSTR 2B हमारी नील है, यानी हमारी कोई भी परचेज़ नहीं है, तो यहाँ पे GSTR 2B शो नहीं कर रहा है। अगर आपकी GSTR 2B कोई परचेज़ होगी तो यहाँ पे शो कर जाएगा, और आप डाउनलोड करके उसमें चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा ITC एलिजिबल है जिसे आपको क्लेम करना है। और अगर कोई ऐसा ITC है जो कि इन एलिजिबल है तो आपको उसे टेबल 4 में रिवर्स करना होता है। देखिए हमारी प्रीवियस मंथ की GSTR 2B में ये ITC आ रहा है, आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है एक्सेल फाइल को, और इसके बाद इसे चेक कर लेना है कि इसमें से कौन सा एलिजिबल ITC है, और उसके अकॉर्डिंग आप ITC अपना GSTR 3B में क्लेम कर सकते हैं। आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स का ITC है वो इस टेबल में आता है, और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का ITC इस टेबल में आ जाएगा। और जो भी आपका RCM का ITC है वो आपको यहाँ पे मैनुअली फिल करना पड़ता है। और जो भी आपका ISD का ITC है वो आपका टेबल 4 में आता है। और जो आपका बाकी सब ITC है जो कि GSTR 2B से ऑटो फिल होकर आपका टेबल 4A5 में यहाँ पे फिल आ जाता है। और अगर आपका जो भी ऐसा ITC है GSTR 2B से जो कि आपको क्लेम नहीं करना है तो उसे आपको टेबल 4B में रिवर्स करना होता है। और इसमें भी आपकी दो टेबल दी हुई हैं। अगर ऐसा ITC जो कि आपको परमानेंट रिवर्स करना है, यानी आपको फ्यूचर में उस ITC को क्लेम नहीं करना है, तो आपको उसे शो करना है टेबल 4B1 में। और कोई ऐसा ITC जिसे कि आप फ्यूचर में क्लेम करना चाहते हैं, तो उसे आप टेम्परेरी अभी रिवर्स करना चाहते हैं, तो उसको आपको शो करना है टेबल 4B2 में। तो टेबल 4C में आपका नेट ITC आ जाएगा, और टेबल 4D में हमें ऐसा ITC आता है जो कि हमने पहले रिवर्स किया है टेम्परेरी, और फिर फ्यूचर में अगर हम उसे क्लेम कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे उसे शो करना होता है। और सेम ITC को हमें यहाँ टेबल 5 में ऐड करना होता है। उसके बाद में कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिए। टेबल 5 में आपका एग्जाम रिलेटेड इन्वर्ट सप्लाई आता है, और टेबल 5(1) में आपका अगर आपका कोई लेट फीस है तो वो ऑटो कैलकुलेट हो जाती है। और अब अगर आपकी कोई GSTR 3B लेट फाइल हुई है और आपकी नेट कैश लायबिलिटी पे इंटरेस्ट पेमेंट बन रही है तो वो यहाँ पे ऑटो फिल भी हो जाती है, और आप मैनुअली भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करके इसे सेव कर दीजिए, एंड देन आपको यहाँ से सेव GSTR 3B पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका ये कैश लेज़र में जो भी बैलेंस है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देगा, और इसे ड्रैग करेंगे राइट साइड में तो आपका जो भी क्रेडिट लेज़र में बैलेंस है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देगा। और आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो आपकी जो भी पर्टिकुलर मंथ की टैक्स लायबिलिटी होगी वो यहाँ पे शो कर देगा। देखिए हमारी RCM में इतनी टैक्स लायबिलिटी है, और अदर देन RCM इतनी टैक्स लायबिलिटी है। और जो हमारा ITC एडजस्टमेंट है वैसे तो यहाँ पे ऑटो एडजस्टमेंट हो जाता है, मगर आप यहाँ पे मैनुअली करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और आपको यहाँ से ड्रैग करना है राइट साइड में। हमारी टोटल लाइबिलिटी अदर देन कैश में इतना रिक्वायर्ड है, अदर देन RCM 33,000, और ये हमारा RCM की लाइबिलिटी ये है। और हमारे पास कैश हमारा पेमेंट जो है वो पूरा हो, पेमेंट लाइबिलिटी हो रखी है। अगर आपको कुछ कैश पेमेंट शॉर्ट पड़ रही है तो आप यहाँ से क्रिएट चालान पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ फिर मेक पेमेंट और पोस्ट क्रेडिट टू लेज़र पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है ऑटो सेटअप हो जाएगी, एंड देन आपका यहाँ से प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन एप्लीकेबल हो जाएगा, और फिर आप OTP या डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। एक चीज़ आप लोगों को हमेशा एडवाइस करूँगा कि जब भी आप अपनी 3B रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो सबमिट करने से पहले उसे एक बार अपने जो भी फिगर है उसे क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिए ताकि कोई गलती ना हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगी और समझ आई हो।